वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से अपना स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आइए स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर शुरुआत करते हैं इसका। तो देखेंगे इसमें हम कि पिछली जो क्लास 9 थी उसमें आपने रियल नंबर्स के बारे में जाना था, वास्तविक संख्या, और उनके साथ में हमने इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। तो अब इस जो एक्सरसाइज है यानी चैप्टर रियल नंबर्स यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, ये दो चीज़ों को हम जानेंगे। यानी यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड का जो विभाजन विधि है, और इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अंक गणितीय आधारभूत जो हमारी प्रमेय है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम एज द नेम सजेस्ट तो डिविजिबिलिटी इंटीजर्स पूर्णांकों के विभाज्य के बारे में जाना है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में है। उससे पहले हमने क्लास 9th में देखा था कि रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में जाना था। रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं, जैसे ये होते हैं, और इरेशनल नंबर जो वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते। तो इरेशनल नंबर √2, √3, √5, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और जो P/Q के रूप में होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कोई भी नंबर P/Q में है वह हमारा रैशनल नंबर रहेगा, और जो अंडर की कोई भी वैल्यू होगी जिसका परिपूर्ण रूप से अंडर नहीं निकल सकता है वह हमारा इरेशनल नंबर होगा। और पाई भी एक रैशनल नंबर है, पाई का साइन ये होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज का हमारा मेन जो मुख्य टॉपिक रहेगा वह यह टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, इनका जो मल्टीपल होता है वो इसमें होता है। तो देखिए जैसे 2 का मल्टीपल 2 ही है, 4 का 2 × 2 253 यानी 253 का 11 × 23 है। तो और नंबर देखते हैं, तो ये देखें टेक एनी कलेक्शन प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सेल्फ और सेम उसी नंबर से जो डिवाइड होते हैं, यानी कि स्वयं अपने आप से और एक से होते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 23 और यह 5 आल्सो है। तो इनका जो मल्टीपल आएगा वो हमारा फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक होगा। तो जैसे देखिए इधर कुछ लिस्ट दी गई है, 7 × 11 × 23, तो ये 1771 है। इसी प्रकार 3 × 7 × 11 × 23 5313। इसी प्रकार 2 × 3 × 7 × 11 × 23 यानी 10,626, यानी 2 की पावर 3 × 3 7 की पावर 3 यानी 8,232, और 2 की 2 × 3 × 7 × 11 × 23 और 21,252। तो इसी प्रकार आपने देखा द फंडामेंटल थ्योरम में प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कलेक्शन ले रहे हैं
32,760, जिसमें ट्री ले रहे हैं इसका। तो देखेंगे इसमें 2 से डिवाइड करते हैं 16,380, यानी 16,380, 2 से करते हैं 8190, यानी 8,190, फिर 2 से करते हैं 4,095, 3 से करते हैं 1,365, 1,000, 3 से करते हैं 455, और 5 से करते हैं 91 आता है, 7 से करते हैं 13। तो इस प्रकार हमारा जो 32,760 है, ये इसके फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस प्रकार हमें बाय डिवाइडिंग जो होता है 2, 3, 5, 7, 5, इनसे हम डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन बना सकते हैं एनी नंबर, किसी भी, चाहे वो छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है। तो यहाँ हमने देखा इसके जो फैक्टराइज किए हैं 32,760 का 2 × 2 × 2 2 और 3 × 3 5 × 7 × 13, यानी कि कितना आया है इसका 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 × 7 × 13। तो इस प्रकार हम और भी, जैसे लेट साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो रिटर्न एज ए 3 की पावर 2, इसको रिमेंबर रखेंगे, आ जाता है कई बार इसको एक नंबर में, ये इम्पोर्टेंट नंबर है। 3 की पावर 2, इसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3,803 इंटू 3,603 इधर। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो और भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो इनफैक्ट दिस स्टेटमेंट जो ऊपर का एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स प्राइम, कहने का मतलब है भाज्य अभाज्य संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है और उनकी पावर्स के रूप में जो हम शो करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस प्रकार हम देखेंगे थ्योरम 1.1 क्या कहती, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके बारे में देखते हैं। द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इज दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी, गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में, और वह एक अद्वितीय होता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का। तो यह है हमारा थ्योरम है इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका आप पिक्स भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो। तो हमारे प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट या मल्टीपल में जो हम करते हैं वही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, जैसे 2, 3, 5, 7 का ये दिया है, तो या ये कहने का मतलब है सो फॉर एग्जाम्पल वी रिगार्ड, तो हमें लिखना है कंटिन्यूसली 2, 3, 5 × 7 सीक्वेंस में, यदि ऑर्डर आपका 3 × 5, 7, 2 पॉसिबल ऑर्डर विच प्राइम्स रिटर्न है, तो स्टेट दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 × 3 × 5 × 7 को लिखा गया है, ये इसका ऑर्डर है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो प्राकृतिक संख्याओं का है अद्वितीय एक्सेप्ट छोड़कर किसको, उसके फैक्टराइजेशन ऑर्डर को। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं आगे। इसमें कि जो हमने ऑर्डर निकाला था 3 to 760, यानी कि 32,760 का जो ट्री का हमने बनाया था उसका, तो उसमें उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इस प्रकार थे, यानी कि 2 के 3,
इंटू 3 की 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये हमारा सभी किसको शो करता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आगे बढ़ते हैं 1.1 एक्सरसाइज में पहला एग्जाम्पल। तो आज हमने फंडामेंटल थ्योरम यानी अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में जाना है, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीपल के बारे में सीखा है। अब आगे हम एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट ऑफ टाइम ये एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, कंसीडर ए नंबर यानी कि 4 की पावर n है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक नंबर है। चेक वेदर देयर इज ए एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद 0। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक नंबर है 4n, जहाँ n एक प्राकृतिक नंबर है। चेक करना है n की वैल्यू फॉर विच कि 4n का जो एंड है क्या विद जो लास्ट डिजिट है उसकी 0 होगी। तो देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं हम यहाँ से, इफ द नंबर 4n एनी n वर टू एंड विद 0 देन इट वुड बी डिविजल बाई 5। तो वो यदि उसके एंड में 0 होगा तो वो हमेशा ऑलवेज 2 और 5 से डिवीजन होना चाहिए। ये तो कंडीशन मस्ट अप्लाई। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन 4 ऑफ n। तो वुड कंटेन प्राइम फैक्टर, तो वो 5 को कंटेन करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4n की जो पावर है उसका फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 2n होगा। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन 4n इज 2। तो 4n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारा 2 है। सो द यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर नो अदर प्राइम नंबर। तो हमें यहाँ इससे पता लगा है कि इसके अद्वितीय जो फंडामेंटल थ्योरम के अभाज्य फैक्टराइजेशन है वो 4n के 2n के अलावा कोई भी नहीं है, यानी कि 2 की पावर 2n था तो 2 ही है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें 5 से डिवाइड होने के लिए कोई और अन्य है ही नहीं। तो एंड फॉर विच 4 इज एंड विज द डिजिट 0। तो ये कह रहा है सो देयर इज नो नेचुरल नंबर एंड फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। तो ये क्लियर है, क्योंकि हमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जैसे इसमें 2 इंटू 5 करेंगे तो जब ही तो हमारा आएगा। तो वो कैसे देखिए, यदि हम इसमें करते हैं 2 इंटू 5 तो जब ही तो हमारा क्या बनता है 0। तो उसने कंडीशन रखी जब 0 एंड होगा तो 5 से डिवीजन होगा। इसमें 2 तो है पर 5 तो है ही नहीं। तो इसलिए ये जो कंसीडर हमारा लास्ट में आया कि जो उसकी वैल्यू n फॉर विच 4n डज नॉट किसके बराबर डिजिट 0 नहीं है। तो इसलिए कहा कि डिजिट 0 इसकी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ओनली 2 प्राइम फैक्टर था, 5 उसमें था ही नहीं। तो ये हमारा क्लियर है। तो आगे अब हम HCF को जानेंगे और LCM को जानेंगे। तो अब इसको किससे करेंगे, तो HCF और LCM टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखते हैं। तो दिस मेथड आल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड को हम जब HCF और LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि इसको कहते हैं। तो आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर, जिसमें हम HCF और LCM को निकालना सीखेंगे। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें हम जानेंगे LCM और HCF को। 1.1 में हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक बेसिक में LCM और HCF भी नहीं सीखा वो है इससे सीख जाएगा। फाइंड द LCM और HCF 6 और 20 द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम 6 का करते हैं, 2 इंटू 3 होगा तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो 6 का फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इधर। अब 20 का करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 तो 2 की पावर 2 और 5 पावर 1। तो यू कैन फाइंड, यानी HCF 6 और 20 का आएगा 2। जो दोनों में कॉमन है वो हमारा 2 है, और LCM जो सबसे ज़्यादा घात है यानी कि 2 इंटू 2 2 की पावर 2 थी और 3 इंटू 5। तो ये 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो इस प्रकार हमारा हो गया है। तो नॉट HCF 6 एंड 20 2 की पावर 1 है। तो ये क्या होता है HCF, यहाँ नोट्स करेंगे। द प्रोडक्ट
ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टरेशन नंबर। ये हमारा HCF होता है, ये नोट कर लेंगे, ये क्या होता है HCF। इसी प्रकार LCM को देखेंगे, 6 और 20 का 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इन 2 में और 5 पावर 1 इन 2। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, वहाँ क्या है स्मॉलेस्ट पावर होती है, यहाँ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो वहाँ तो हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर जो दोनों में कॉमन होती है, और इसमें हम जो दोनों में हाईएस्ट पावर होती है LCM में वो लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार एक इसका नियम बनेगा कि HCF इंटू में LCM और वो इक्वल टू होता है जो 2 इंटीजर होते हैं, तो 6 इंटू 20। जैसे HCF 6 और 20 का इंटू में LCM 6 और 20 इक्वल टू नंबर्स की जो मल्टीपल है 6 इंटू 20। तो वी कैन वेरीफाई दैट, कैसे करेंगे, द फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A इंटू B की मल्टीप्लाई जो होगी, ये हमारा मेन फार्मूला होगा HCF और LCM निकालने के लिए। इसको नोट करेंगे कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई A एंड B का HCF और LCM उनके मल्टीप्लाई A और इंटू B के इक्वल होता है। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, HCF A और B इंटू में LCM A और B इक्वल टू A इंटू B। इसको नोट करेंगे, इसके बिना हम HCF और LCM नहीं निकाल पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका जो क्वेश्चन है आना ही आना है एग्जाम में आपका। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो यहाँ से हमने HCF और LCM का सीखा है। तो क्वेश्चन 3 निकालते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस द फाइंड दियर LCM। हमें फाइंड करना है HCF किसका भी निकालना है 96 और 404 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। हेंस फाइंड दियर LCM, और उसका LCM भी फाइंड करना उनका। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 3 ये सोल्व होगा। तो करते हैं एग्जाम्पल 3 को सोल्व। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 और 404 गिव्स, यानी कि 96 का होगा 2 की पावर 5 और इनटू में 3, और 400 का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 इंटू 101। तो दो हमें निकालना है इनका HCF कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि यहाँ 2 की पावर 2 है सबसे कम, तो यही हो जाएगा इन दोनों का HCF, क्योंकि वहाँ 2 की 5 है, 2 की पावर 2 यानी 4। अब नियम क्या कहता है, HCF इंटू LCM। तो जो HCF इंटू LCM यहाँ था वो हमारा कहाँ चलेगा नीचे, और A इंटू B, A क्या है 96 और 400। अब इनका जो HCF है वो नीचे है, 4 से इसको काटा है 404 को, भाई A और B ये है, और HCF इंटू LCM तो उसको नीचे ले लिया गया है। अब 4 से ये काटा तो 101 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 96 यानी कि 9696। तो इस प्रकार एग्जाम्पल 3 हमारा हो गया। तो एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कहना चाहता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वी हैव क्या है 6, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3, 72 का 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 120 का 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से इनका HCF निकालना है, तो देखेंगे सबसे कॉमन जो आ रहा है 2 and 3 आर द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो 2 और 3 यानी कि हमारा हो जाएगा HCF 6, जो दोनों में कम है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 2 3 है 2 3। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 पावर, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 and 3 5 रेस्पेक्टिवली इन्वॉल्व इन 3 नंबर। तो देखते हैं LCM ऑफ किसका 6 72 120 का 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 पावर 1। तो
ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और इसका 3 के पावर 9 हो जाएगा 2, तो 8 9 जा 72 और 5 जा करते हैं तो 360 आता है। तो यहाँ पर एक रिमार्क देखेंगे, नोटिस करते हैं 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल टू HCF 6 इंटू 120 इंटू LCM 620। क्यों? सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल। तो 3 की जो प्रोडक्ट होगी इस नियम में वो इनके HCF और LCM के बराबर नहीं होगी, ओनली 2 इंटीजर्स का होगा, 3 में यह अप्लाई नहीं होता, इसको नोट कर लेना आप। तो अब आगे हम, अब तक हमने यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में और फंडामेंटल अर्थमेटिक जो थ्योरम है उसके बारे में, अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय और प्राइम फैक्टराइजेशन विधि यानी कि मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि को जाना है और उसमें हमने 1 to 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल्स को किया है। अब आगे हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जिसमें आ रहे 1 to 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप एक बार 1 to 7 क्वेश्चन नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 7 क्वेश्चन की ये हमारी अभी एक्सरसाइज रहने वाली है 1.1। तो इसके आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 क्वेश्चन के सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के 1 to 7 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की ओर। एक्सरसाइज 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी आपको नीचे नंबर दिए गए हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर्स में शो करना है। तो फर्स्ट 140, सेकेंड 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है हमारा 7429। तो फर्स्ट को देखते हैं। वन 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7। तो एक हम 140 का इधर करके दिखाते हैं आपको, इसी प्रकार आपको करेंगे सभी को एज इट सिमिलरली। 140 का 2 से करेंगे 70, 2 से करेंगे 70 को 35 और 5 से करेंगे 7 और 7 से 7 बन जा 7। तो इधर 2 इंटू 2 5 इंटू 7। तो हमारा इस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन इनका हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया। तो सेकंड 156 का भी सिमिलरली 2 इंटू 2 3 इंटू 13 यानी कि 2 की पावर 2 और 3 इंटू 13। थर्ड 3825 को करेंगे 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 2 और इंटू में 17। तो थर्ड हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट 5005 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इस प्रकार रहेगा। और फर्स्ट का फिफ्थ 7429 17 इंटू 19 इंटू 23। इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट हमारा। तो इसका जो मल्टीपल होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस प्रकार 1.1 का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन 1.1 में इस प्रकार है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो हमने एक नियम किया था कि भाई एनी 2 नंबर्स का मल्टीपल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इसमें हमें उसी पैटर्न पे करना है तरीके से। तो देखिए पहला 26 और 91 है, सेकंड 510 एंड 92 है, थर्ड हमारा
336 एंड 54 है। फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं 26 और 91 का क्वेश्चन 2 में। तो देखते हैं 26 मल्टीप्लाई जो इसका निकलेगा प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 13 और 91 का करेंगे तो 7 इंटू 13। तो दोनों में जो कॉमन HCF आएगा तो 13 आएगा। LCM यानी 2 इंटू 7 इंटू 13 तो हमारा 182 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 और 91 आता है 2366 और LCM भी करते हैं 13 इंटू 182 तो ये भी 2366। तो हैंस तो इस प्रकार द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF और LCM हमारा इक्वल आ जाता है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे भी सेकंड और थर्ड को करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जिसमें हम 510 और 92 को ले रहे हैं। तो इसमें देखते हैं तो 510 का प्राइम फैक्टर बनता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF जो कॉमन आ रहा है वो 2 आएगा। LCM हमारा 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 तो ये इसका आ जाएगा 23,460। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 510 और 92 आएगा 46,920। सो द HCF और LCM आएगा 2 इंटू 23,460 यानी कि 46,920। तो दोनों हमारा इक्वल आ रहा है। सो द हैंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया क्लियर। तो आगे चलते हैं। इसी का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट इसी पैटर्न पर रहेगा। तो क्वेश्चन 2 का हमारा थर्ड पार्ट इस प्रकार है। तो देखेंगे इसको। इसमें हम ले रहे हैं 336 और 54 को। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम 2 है इधर और 3 इंटू 7 यानी कि 2 की पावर 4 3 इंटू 7 और 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 2 की और इंटू में 3 की पावर 3। तो HCF जो दोनों में आ रहा है 2 और 3 को ही कॉमन लेंगे यानी यहाँ से 2 लेंगे एक और इधर से 3 तो 2 इंटू 3 HCF आएगा 6। LCM यानी कि ग्रेटेस्ट मल्टीपल पावर्स का लेंगे तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 और 7 ये आएगा LCM 3024। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 336 और 54 का मल्टीप्लाई आता है 18,144 और HCF और LCM मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 6 इंटू 3024 का 18,144 आएगा। हैंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF और LCM इज इक्वल आता हमारा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट था। तो क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट है। तो 1.1 में अब हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन को। फाइंड द LCM और HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नीचे दिए गए निम्नलिखित का हम LCM और HCF निकालना पूर्णांकों का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। सेकंड पार्ट है 17, 23, 29। थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका। तो फर्स्ट है थर्ड का 12, 15, 21 में 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 और 3। 15 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 प्राइम प्रोडक्ट फैक्टर
और 21 का 3 इंटू 7। HCF आएगा जो कॉमन 3 आ रहा है, 1 2 3 तीनों में देख लो। एलसीएम ग्रेटेस्ट जो पावर उसका मल्टीपल आएगा 2 की 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आएगा हमारा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा करेंगे 420। तो इस प्रकार HCF LCM फर्स्ट पार्ट में हो गया, थर्ड में। अब थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट 17 23 और 29 ये हमें करना। 70 का जो आएगा प्राइम फैक्टर 1 इंटू 17 होगा, इसका कोई और है ही नहीं। इसी प्रकार से 23 का 1 इंटू 23, 29 का 1 इंटू 29। तो HCF जिसका कुछ नहीं होता प्राइम फैक्टर, उसका 1 ही होता, तो इसलिए HCF 1 आया। तो LCM 17 23 29 का आएगा 11,339। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड का सेकंड पार्ट था, थर्ड का लास्ट थर्ड पार्ट। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट 8 9 और 25 का। तो 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर करते हैं 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टर, 25 का 5 इंटू। HCF क्या आ रहा है कॉमन 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5, तो ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 2 जा 8 8 से 24 24 3 जा 72 72 से 5 इसको 5 को करेंगे 360 360 से 5 को करेंगे तो हमारा आएगा 1800 1800 यानी कि 1800 हमारा आ रहा। अब हमारा क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट तीनों पार्ट हो गए, 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 1.1 में HCF ऑफ 306 और 657 इक्वल टू 9 है। फाइंड द LCM। तो HCF हमें गिवन है और वी नो दैट हम जानते हैं LCM इंटू HCF द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स या टू नंबर्स। सो LCM और HCF 306 और इंटू 657, तो हमें निकालना है यहाँ LCM। तो HCF नीचे जाएगा 306 इंटू 657, तो HCF हमें 9 गिवन है, 9 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 9 3 जा 27 और 9 4 जा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 657 से तो ये हमें प्राप्त होगा। गेट आंसर 22,338। क्वेश्चन 4 हमारा इस प्रकार हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का हमने एग्जाम्पल फर्स्ट किया था, सेम उसी पैटर्न पर एग्जाम्पल फर्स्ट और ये दोनों सेम है। तो चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। तो देखेंगे इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 यानी कि 2 इंटू 5 से, और इन अदर वर्ड इट विल आल्सो डिविजिबल बाई 2 और 5 यानी कि 10 का मल्टीपल क्या होता है 2 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो 6 के एंड के हैं 2 इंटू 3 पावर n है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमें यहाँ देखने से प्राप्त होता है कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर 2 तो है पर प्राइम फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंडन है उसमें हमारा 5 नहीं है, ऑफ किसके 6n में। तो हैंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो इस कारण से n 6n की कोई भी वैल्यू 5 से डिविजल नहीं होगी। सो द देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर। सो एग्जाम्पल्स उसमें फर्स्ट में भी यही था और फिफ्थ में भी। तो ये हमारा हो गया है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन वाई
7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो देखते हैं क्या ये भाज्य संख्याएं भाज्य हैं ये दोनों। तो देखेंगे भाज्य संख्याएं हैं। द नंबर आर टू टाइप प्राइम और कंपोसाइट नंबर टू टाइप के यानी कि अभाज्य और भाज्य होते हैं। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एक से हो सकते हैं ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर या तो स्वयं से हो सकते हैं या एक से हो सकते हैं। वेयर एज कंपोसाइट नंबर हैव ए फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ। और जबकि जो कंपोसाइट होते हैं भाज्य संख्याएं उनका 1 भी होता है और इटसेल्फ भी और उससे अदर भी होते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई 7 into 11 13 प्लस 13 तो यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा रह जाता है 7 into 11 to 1। तो 7 और 11 का मल्टीप्लाई 77 1 तो 13 into 78 हो जाएगा और 13 इसका भी फैक्टर तो 13 को बाहर ले लेते हैं। हैंस तो इट गिवन एक्सप्रेशन है 6 and 13 इट्स फैक्टर हैं तो देयर फोर इट्स ए कंपोसाइट नंबर। तो आगे नेक्स्ट पार्ट 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 तो 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी है तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और 1 5 हमारा बाहर आ चुका और प्लस 1 तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता 1008 प्लस 1 करते हैं तो 1009 5 तो सो 1000 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर तो देयरफॉर इट गिव्स एक्सप्रेशन हैज 5 एंड 1009 इट्स फैक्टर हैज इट इज ए कंपोसाइट नंबर। तो ये 5 से डिवीजन हो जाएगा। तो आगे इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 6 हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ एक सर्कुलर पाथ है वृत्ताकार इन स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनी का 18 मिनट लेती है यानी 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड एक राउंड में फील्ड में। वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट यानी 12 मिनट लेता है और सेम इसी पर। सपोज दे बोथ स्टार्ट दैट सेम पॉइंट एक साथ स्टार्ट करते हैं एंड द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक साथ स्टार्ट करते हैं तो वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए सॉल्यूशन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम सोनिया completing 1 round circular path as they going same direction they will meet again same Ravi will have completed 1 round। तो इन दोनों का 12 और 18 का यानी कि सोनिया 18 मिनट्स और रवि का 12 मिनट दोनों का एलसीएम जो आएगा वही उनका मीटिंग पॉइंट होगा। तो आगे निकालते हैं इनका मीटिंग पॉइंट। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन of the circular path with respect Sonia तो and the total taken composite 1 round circular path will be LCM time taken जो LCM है दोनों का सोनिया रवि का वो कंप्लीट 1 राउंड में हो जाएगा रेस्पेक्टिवली इस प्रकार। तो LCM 18 मिनट और 12 का मिनट का लेते हैं। 18 का प्राइम फैक्टर 2 into 3 into 3 एंड सिमिलरली 12 का करते हैं 2 into 2 into 13 द LCM ऑफ 12 18 2 into 2 into 3 into 3 यानी 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। Therefore the Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 30 minutes। तो एलसीएम जो आया था दोनों का वही उनका मीटिंग टाइम होगा। तो आफ्टर 36 मिनट में वो दोनों रवि और सोनिया दोनों मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। 1 to 7 क्वेश्चन आज की जो वीडियो रही इसमें हमने क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 की
उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डिस्कस किया है और उसमें फंडामेंटल एल्गोरिथम थ्योरम को किया या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि को किया। उसमें 1 to 4 1 से 4 एग्जाम्पल्स को किया, उदाहरणों को। और इसी प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है विद एग्जाम्पल और 1 to 7 क्वेश्चन साइज। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी का।